दिन भर की एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा भारत के साथ उसके संबंधों में न दखल दें। पेंटागन की रिपोर्ट। चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भारत के साथ उनके संबंधों में दखल नहीं दें। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कांग्रेस में एक पेश रिपोर्ट में जानकारी दी। आपको बता दें कि पेंटागन ने मंगलवार को पेश एक रिपोर्ट में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ अपने टकराव के बीच चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लिए अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा हमारा साझा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रदर्शित को रखे गए दिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाले इस दिन पर मैं फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के अटूट समर्थन को दोहराता हूं। यूएस का सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गुरुग्राम में दलेर मेहंदी का 1.5 एकड़ का फार्म हाउस सील। अधिकारियों ने मंगलवार को सोहना में दमदमा झील के पास गायक दलेर मेहंदी समेत 3 लोगों के फार्म हाउस को सील कर दिया। नगर नियोजन संबंधी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिला नगर नियोजक अमित मधोलिया ने कहा कि यह झील जल ग्रहण क्षेत्र में बने अनाधिकृत फार्म हाउस थे। फिरोजाबाद में दुकान और मकान में आग लगी, 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आने वाले पाड़म के मुख्य बाजार में स्थित एक दुकान और उसके ऊपर बने मकान में मंगलवार की देर शाम आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि आग ने दुकान के ऊपर बने मकान में एक ही परिवार के 9 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल के संसदीय चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी नेपाली कांग्रेस। पीएम पद की रेस में आधा दर्जन नेता। नेपाल के संसदीय चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नेपाली कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेताओं ने देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रकट की है। पार्टी में युवा पीढ़ी को नेतृत्व हस्तांतरित करने का दबाव बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के नेताओं ने नई सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। चरमपंथ और आतंकवाद है इस्लाम के खिलाफ। एनएसए अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि सीमा पार आतंकवाद और आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवाद मानवता के खिलाफ खतरा बने हैं। भारत और इंडोनेशिया में 2 धर्मों के बीच आपसी शांति और सामाजिक सौहार्द की संस्कृति बनाने में उलेमा की भूमिका विषय पर दिल्ली में हुए एक सम्मेलन को डोभाल संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि चरमपंथ और आतंकवाद इस्लाम के मतलब के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब होता है शांति और सलामती। पूर्व रूसी मंत्री भारतीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। सैटेलाइट फोन का है मामला। एक पूर्व रूसी मंत्री के पास से देहरादून एयरपोर्ट पर रविवार शाम बिना पर्याप्त दस्तावेजों का एक सैटेलाइट फोन पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एयरपोर्ट या फ्लाइट में बिना पूर्व मंजूरी के सैटेलाइट फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन इंडिया।